जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं दीपांशु मांडव। आज की इस क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। प्यारे बच्चों, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई धारावाही चालक है, उस चालक को अपने दाएं हाथ से इस तरह पकड़ता हूँ। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो मेरा अंगूठा होगा वो बताएगा धारा की दिशा को, और जो मेरी लिपटी उंगलियां होंगी, चालक पर जो लिपटी उंगली है वो बताएंगी चुंबकीय बल रेखा की दिशा को। मान लेता हूं किसी इस चालक में वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अंगूठे की दिशा बताया था ना कि अंगूठा की दिशा क्या, नीचे से ऊपरी तरफ। ठीक है, तो करंट क्या जा रहा है, धारा नीचे से ऊपरी तरफ। चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी, अंदर से बाहरी तरफ। देखिए उंगली कैसे मुड़ी हुई है मेरी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुड़ी हुई है ना। तो अगर धारा ऊपरी तरफ जा रही है और चुंबक बल रेखा की दिशा क्या हो जाएगी, फिर ये वाली। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने बताया ये कोई धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक को अगर अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ूं कि अंगूठा किसकी दिशा बताएगा, अंगूठा बताएगा आपके वैद्युत धारा की दिशा, और जो लिपटी उंगली होंगी, लिपटी उंगली की दिशा क्या है, अंदर से बाहरी तरफ ऐसे, ये बताएंगे वैद्युत बल रेखाओं की दिशा। यानी कि अगर किसी भी धारावाही चालक में, नीचे से ऊपरी तरफ धारा बह रही है, तो वैद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी, ये अंगूठा धारा की दिशा, और ये उंगली क्या बता रही है मुझे, चुंबकीय बल रेखा की दिशा। ये आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। जैसा आपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यदि आप अपने दाहिने हाथ से धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा धारा की दिशा, तथा मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगी। देख लीजिए, इस प्रकार पकड़ा, अंगूठा धारा की दिशा और मुड़ी हुई उंगलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा बता रही हैं। अगर यही काम मैं उल्टा चालक उल्टा कर दूं, अब क्या है, अंगूठे की दिशा नीचे की तरफ हो गई है, तो चुंबक धारा कहां से, वैद्युत धारा कहां से बह रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब देखना मेरी उंगली की दिशा क्या हो गया, बदल गया। पहले ऐसे थी और अब कैसे होगी, ऐसे। चुंबक बल रेखा की दिशा भी क्या हो जाएगी, चुंबक बल रेखा की दिशा भी आपकी बदल जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा बदली। पहले धारा नीचे से ऊपरी तरफ जा रही थी, तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा ये थी, लेकिन अब धारा ऊपर से नीचे तरफ आ रही है, तो चुंबकीय बल रेखा की दिशा भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको धारा और चुंबकीय बल रेखाओं की बीच संबंध बताता है। कौन, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बिल्कुल इसी प्रकार पेच का नियम है, दक्षिण आवर्ती के पेच का नियम है। वो भी क्या है, वो भी है किसी चालक, धारावाही चालक को अगर फिर किसी पेज को आप इस तरह पकड़े, पेचकस को इस तरह पकड़े, ठीक है, कि अंगूठा धारा की दिशा और आपका ये जो है उंगलियां मेरी क्या बताएंगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी के बेस पर है, कौन सा, दक्षिण आवर्ती का पेच का नियम। ठीक है, अब बात करें फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम की। फ्लोमिंग ने क्या बताया, फ्लोमिंग ने बताया कि आप अपने बाएं हाथ की ये दोनों उंगलियां और अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली और अंगूठे इस प्रकार फैलाएं कि तीनों के बीच, तीनों आपस में क्या हो, लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही हो। देखिए ये क्या है, अंगूठा और तर्जनी उंगली बीच में क्या बन रही है, 90 डिग्री का कोण। अगर इनके बीच का एंगल देखूं, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये अंगूठा और ये उंगली भी क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तीनों 90 डिग्री के कोण पर हो। ठीक है, तो जो हमारी ये तर्जनी उंगली होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये मध्यमा जो होगी वैद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा क्या बताएगा, चालक पर लगने वाला बल। फिर सुनिए, तर्जनी उंगली वैद्युत क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली वैद्युत धारा की दिशा, और ये क्या बताएगा, अंगूठा वैद्युत चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देता हूं, क्या बताया, ये जो मेरी उंगलियां होंगी, ठीक है, यानी कि फ्लोमिंग ने बताया अगर हम तीनों उंगलियों, दोनों उंगली, फ्लोमिंग ने बताया कि अगर हम अपने हाथ से दोनों उंगली और अंगूठा इस प्रकार रखें कि दोनों, तीनों के बीच क्या हो, तीनों आपस में लंबवत हों। तो तीनों लंबवत होंगी तो क्या होगा कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों लंबवत, तो होगा क्या कि जो तर्जनी उंगली होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी, और ये जो आपकी उंगली होगी
यानी कि मध्यमा होगी, ये वैद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बताएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।